नहीं पछाणे लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान लौरियां दी जान लौर न्यूज़ लौरियां दी जान। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं आईफल टावर पे और आज मैं बड़े अरसे बाद यहाँ पर आई हूँ। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज है 1 मई, लेबर डे, मज़दूरों का दिन, मज़दूरों की छुट्टी का दिन। आज के दिन छुट्टी होती है। आपको पता है कि मज़दूर बड़ी मेहनत से कमाता है और अगर आज के दिन ये गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी ना हो तो मज़दूर छुट्टी ना करे, क्योंकि उससे अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को पालना है। दिहाड़ीदार तबका होता है, उसकी कोशिश होती है कि बस किसी ना किसी तरीके से वो दिहाड़ी लगाए और अपने घर का किचन चला सके। तो इनकी हमें कदर करनी चाहिए और हमारे इस्लाम में भी है कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसकी जो उजरत है वो उसको अदा कर देनी चाहिए और हमें भी ऐसे करना चाहिए। इनके साथ रहम कर देना चाहिए और जितना हम इनकी कदर कर सकते हैं या इनका ख्याल कर सकते हैं उतनी हमें करनी चाहिए। हमारा सारा ज़ोर जो है वो मज़दूरों पर ही चलता है। अक्सर हम ये करते हैं कि जब हमारे घर में काम करने आते हैं, मज़दूर आते हैं, तो हम उन्हीं पे ही सारा ज़ोर चलाते हैं। हम ख़वातीन ने भी जब ब्यूटी पार्लर्स जाना होता है या मर्द हज़रात ने भी किसी ऐसी जगह पे जाना होता है तो हम सारे पैसे वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन जब उसी मज़दूर ने, जब इस तरह के लोगों ने काम करने हमारे घर आना होता है या हम छोटे मोटे काम करते हैं इन्हीं दिहाड़ीदार मज़दूरों पे, तो हम कहते हैं बस थोड़े से पैसों में हम ना इतना सारा काम करा लें, ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, इतने में ये भी कर दो। तो मेरा ख़्याल है जो उनका हक़ है वो उन्हें अदा करना चाहिए और हमारी तरफ से, लाहौर न्यूज़ की टीम की तरफ से हम इन मज़दूरों को सलाम पेश करते हैं जो इतनी अनथक मेहनत करते हैं और इनकी उजरत में भी इजाफ़ा बड़ी मुश्किल से होता है। तो मज़दूरों का आलमी दिन है, इनकी छुट्टी का दिन है, इनको हमारी तरफ से सलाम है। बूझो तो जीतो आज के शो में जो आज का हमारा सवाल है वो ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, इंसानी जिस्म से रिलेटेड है कि इंसानी जिस्म में कौन सी ऐसी हड्डी है जो सबसे ज़्यादा मज़बूत है। तो बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं, देखते हैं उनको इसका जवाब आता है या नहीं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? माय नेम अनिला भट्टी। अनिला भट्टी। और आपका नाम? इरफान मसीह। इरफान मसीह। आप दोनों जो हैं वो आज आए हैं आईफल टावर पे, लगता है आप अपना काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे तो छुट्टी होती है लेकिन आप लोगों की मुझे लगता है कि आज छुट्टी नहीं है। जी बिल्कुल। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं एज अ वो ये कहते हैं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं ना, उनका छुट्टी का दिन हो भी तो भी उन्हें छुट्टी नहीं होती है। डॉक्टर्स ऐसे, जैसे डॉक्टर्स को कभी छुट्टी नहीं होती है, मीडिया वालों को कभी छुट्टी नहीं होती है, पुलिस वालों को कभी छुट्टी नहीं होती है, जो खिदमत गुजार लोग हैं जिन्होंने कौम की खिदमत करनी है उनको कभी छुट्टी नहीं मिल सकती। जी बिल्कुल। ऐसा ही है। जी तो बिल्कुल। आप पोलियो टीम है? जी बिल्कुल, हम लोग अच्छा, पोलियो। मुझे बताएं अभी भी लोगों के वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दूर हुए हैं कि नहीं अभी तक? वो जो लोग अभी भी डरते हैं कि नहीं हमने पोलियो के कतरे नहीं पिलाने हैं, 100 बहाने मारते हैं कि जी हमने पिला दिए हैं, ये देखिए हमारा निशान लगा हुआ है। तो अभी भी ये लोगों के कॉन्सेप्ट दूर हुए हैं कि नहीं? थैंक्स फॉर गॉड अब लोगों में बहुत चेंज है और वो हमारे साथ फुल कोऑपरेट करते हैं और अपने बच्चों को वैक्सीनेट करवाते हैं, पोलियो के ड्रॉप्स पिलाते हैं और हम बहुत खुश हैं कि लोग हमसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे जब वो कोई सबूत मांगते हैं कि जी आप बताएं वाकई आप गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और आप पोलियो की टीम है, तो आप क्या दिखाते हैं? अपना कार्ड वगैरह दिखाते हैं? शुक्र है कि हमें एक अच्छा कार्ड मिला हुआ है जो हम दिखाते हैं तो फिर हमें लोग अच्छा लेकिन मोहब्बत। ऐसा है ना, लोगों ने फेक कार्ड्स भी बनाए होते हैं। आजकल देखिए हादसात होते हैं, बड़े पेश आते हैं कि इस तरह की वैक्सीनेशन करा के लोगों को बेहोश करके चोरी के वारदात हो जाती हैं, डकैती हो जाती हैं बड़े बड़ी सोसाइटीज़ में, बड़े बड़े टाउन्स हैं वहाँ पर, तो लोग डरे हुए हैं ना क्योंकि इस तरह के मामलात हो जाते हैं। तो आप लोगों से इस तरह की पूछताछ होती है? जी बिल्कुल, हमसे ऐसी पूछ वो करते हैं लेकिन हम लोग अच्छे तरीके से उन्हें डील करते हैं। हाँ जी, डील करते हैं, उनसे बात करते हैं और वो इंसिस्ट होते कितना हैं। अर्सा हो गया आपको ये इसमें काम करते हुए, पोलियो की टीम में आए हुए? जी, हम लोग स्टूडेंट्स हैं, हम लोग पढ़ते भी और साथ वर्क भी करते हैं। वाह, क्या बात है। क्या स्टडी कर रहे हैं आप दोनों? मैं एज अ साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और सेकंड ईयर के अब मेरे एग्ज़ाम है और उसके साथ मुझे 3 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। और आप? मैं भी सेकंड ईयर की तैयारी कर रहा हूँ। सेकंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपकी ड्यूटी ऑफ होगी है कि चल रही है अभी? जी, अभी हमारी ड्यूटी ऑफ थी और हम लोग थोड़ी सैर व तफरीह के लिए आए। क्या बात है, सैर व तफरीह के लिए आपने कहा कि क्यों ना हम पेरिस के मज़े लें और हम आईफल टावर की तरफ। चलें, आज का हमारा सवाल है, हम आपसे पूछ लेते हैं कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है?
रीढ़ की हड्डी। नहीं आई थिंक सर की हड्डी। नहीं, ठीक है फिर सर हमारी की हड्डी तो मुझे ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ज़रा सा आपका सर ज़मीन पे आ किसी ने पटक दिया तो आप तो गए। आई डोंट नो। पता कुछ सुनाएंगे, कोई शेरो शायरी का आप दोनों को कोई शौक हो? नहीं। लेबर डे के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं एक आपसे छोटा सा नगमा शेयर करूँगी। जी जी। वर्शिप सॉन्ग। हम है खादम पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। हम है खादम पाक मसीह के, खिदमत अपनी है पहचान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके। व्यूवर्स, क्रिश्चियन कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था और हेल्थ वर्कर हैं, पोलियो हेल्थ टीम से इनका ताल्लुक है। और वही बात है कि लेबर डे तो आज है, मज़दूरों की छुट्टी का दिन है, लेकिन ज़ाहिर है ना मीडिया वालों को छुट्टी मिलती है, ना पुलिस वालों को छुट्टी मिलती है, और ना ही जो है वो डॉक्टर्स को छुट्टी मिलती है, ना फ़ौजियों को छुट्टी मिलती है। यानी कि जिन का ताल्लुक कौम की खिदमत से है उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवान सईद। रिजवान सईद, क्या करते हैं आप? मैं एक्सपोर्ट का काम करता हूँ। एक्सपोर्ट का क्या चीज़ भेजते हैं हम? स्पोर्ट्स वेयर गुड्स, शर्ट, हुडीज़, कैप्री वगैरह। ये क्या क्या होता है ये? ये स्पोर्ट्स वेयर के अंदर नहीं जो होते हैं, हमें फुटबॉल जर्सी हो गई, ब्रा, कैप्री, यानी स्पोर्ट्स वेयर गुड्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ज़बरदस्त, सही। मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रहे हैं आज यहाँ पर आईफिल टावर में? बेसिकली मैं सियालकोट का रेजिडेंशियल हूँ, ठीक है, तो सियालकोट में रहता हूँ ऑफिसली। तो मैं इधर लाहौर घूमने आया हूँ ताकि अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए। तो और में आपके दोस्त वगैरह हैं? नहीं, मेरा कोई दोस्त वगैरह नहीं है, मैं अकेला इधर आया हूँ। अकेले ही घूम रहे हैं आप? बिल्कुल अकेले? बिल्कुल। एक बाइक राइडर वाले को पेमेंट कर देता हूँ तो वो मुझे पूरा लाहौर घुमाता है, जैसे बादशाही मस्जिद हो गया, आईफिल टावर हो गया, उसके बाद इधर हो गया। इस तरीके से यहाँ पे अपना अकेले ही? हाँ, अकेले। कोई तो होता है ना कि कोई आपको साथ चाहिए होता है, कोई बातें करने। वो बाइक राइडर से ही बातें करते रहते हैं आप? ऑब्वियसली उससे ही बातें करूँगा और फिर किससे करूँगा। बेसिकली मेरे जो दोस्त हैं ना, वो लाहौर या इतना दूर ट्रैवल करना पसंद नहीं करते। मैं बेसिकली ना ज़्यादा घूमना फिरना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आप कोई दोस्ती ऐसे बना लें जो आपके साथ ट्रैवल कर सके, घूम फिर सके, एंजॉय कर सके। ज़रूरत नहीं है, जब अकेले मज़ा आ रहा है तो दोस्त की क्या ज़रूरत है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलें, आज का सवाल है, बताएं मुझे कि वो कौन सी ऐसी जिस्म की हड्डी है जो सबसे मजबूत है? थिन बोन। ये तो हमारा नी नहीं है, नी घुटना। नी बोन नहीं, गलत हो गया जवाब। सियालकोट में ऐसी कोई जगह है लाइक इस तरह की? नहीं। कोई और मशहूर जगह हो सियालकोट में? सियालकोट में बेसिकली हेडमराल है घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी मतलब ज़्यादा कंजक्टेड एरिया, मतलब यानी गांव के लोग ज़्यादातर आते हैं, तो ऐसे पान खाना इसका यानी कि कंजस्ट तंग एरिया। मैं डर गई, मैंने कहा शायद तुम गाला कट रहे हो मैनू। गालां काली कटनी ला माफी दे। शायद इंज कोई गल हो गई है। चलो तुसी कुछ सुनाओगे, मतलब गाना टाइप लाइक शेर और कुछ इंज दी कोई चीज़? नहीं, कुछ भी नहीं, कोई शेर नहीं आता? पहले आते थे जब इश्क मशूकी में था, अब सारे भूल गए हैं। अच्छा, ये मुझे लगता है कि इश्क माशूकी ने आपको ये तन्हा कर दिया है। एक तरफ से कहा जा भी सकता और नहीं भी। अच्छा, इश्क हुआ आपको? बिल्कुल हुआ। वो छोड़ के गई कि आपने छोड़ दिया उसको? दुनिया से रुखसत हो गई। अल्लाह, ये कैसे, मतलब चली गई वो दुनिया से? क्या हुआ, उन्हें इंतकाल हो गया उनका? जी हाँ। कैसे? मेडिकल जो मेडिसिन थी वो इफेक्ट कर गई थी उसके ऊपर, यानी कि रिएक्शन कर गई थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। कौन सी मेडिसिन थी ऐसी? ये पेट दर्द के लिए, स्टमक के लिए? वो एक्सपायर थी। एक्सपायर थी? जी हाँ। तो उन्होंने देख कर नहीं खाई थी? नहीं। तो उनकी डेथ हो गई। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। और फिर आपकी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं है? नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, जब निकाह होगा वही ठीक है, सबसे बेस्ट है। तो अब आपको कैसी लड़की चाहिए? मेरे बाप जो वालिदैन करेंगे वही मेरे लिए बेस्ट है। मुझे सियालकोट की लड़की होगी? जिधर की मर्जी हो, वो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए। इसलिए जिंदा ही होनी चाहिए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।
व्यूअर्स वैसे मेरे लिए बड़ी हैरानगी की बात ये होती है कि अकेले मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि अकेले कैसे, एक से दो दफ़ा तो चले ठीक है, इंसान कभी कभी मी टाइम भी ज़रूरी होता है, सेल्फ एनालिसिस करना ज़रूरी होता है कि आप अकेले तन्हा हो जाएंगे, आपको चाहिए होता है कि कोई मेरे साथ ना हो, कोई मशवरा देने वाला ना हो, कोई बात करने वाला ना हो। समटाइम्स इंसान ये फ़ील करता है, लेकिन घूमना अकेले मुझे ऐसा लगता है दोस्तों की ज़रूरत होती है, किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या सुनाते हैं और वो क्या बताते हैं और सवाल का जवाब क्या देते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मल हुसैन। मुजम्मल हुसैन। क्या करते हैं आप? कुछ भी नहीं, फ्री। फ्री? कोई काम तो करते होंगे? कोई काम नहीं, आवारागर्दी करते। तो पैसे कैसे कमाते हैं? पैसे भाई कमा रहे हैं। बड़े पाइन दुबई होंगे ने? नहीं गाड़ी घर ही होते हैं। अच्छा, क्या बिजनेस है उनका। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो कोई गांव वगैरह में? जी गाँव में। कौन सा गांव? 34 टोल उकाड़ा। उकाड़ा। अच्छा, 34 टोल दीपालपुर। उकाड़ा 34 उकाड़ा उकाड़ा। चलें, सही। बताएं मुझे आज का हमारा पहले तो ये सवाल है, पहले ये बताएं कि जो लेबर डे है उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जो मज़दूरों का दिन होता है, क्योंकि लोग जो है मज़दूरों से ही ज़्यादा लड़ाई करते हैं, उनकी दिहाड़ियाँ खा जाते हैं और मज़दूरों पे ही ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? मज़दूर गरीब लोग होते हैं, इस पे ज़बरदस्ती चल जाती है, इसलिए लोग उन पे ज़बरदस्ती कर लेते हैं। वैसे अच्छी बात नहीं है, इंसानियत के नाते उनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। बड़ा अच्छा आपने पैगाम दिया है। दूसरा ये आज का हमारा सवाल है, बताएं कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मुश्किल है सवाल, याद नहीं। सोचें। मजबूत हड्डी आपको क्या लगता है कि अगर आप मतलब आप सोचें कि अगर आप उस बिल्डिंग से गिरें तो सबसे पहले कौन सी हड्डी आपकी बचेगी? अल्लाह ना करे। रीढ़ की हड्डी लेट टूटती है, बाकी जल्दी घुटनों की कोई भी टूट सकती है। अच्छा, नहीं, गलत जवाब हो गया। क्या सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी का शौक हो, गाना वाना? नहीं, ऐसे कोई शौक नहीं। यहाँ पे आज क्या कर रहे हैं? आईफल टावर। आईफल टावर देखने आए। अच्छा लगा आपको? हाँ जी, अभी जाना है। पेरिस में जो आईफल टावर है वो देखने का शौक है या यहाँ से इंशाल्लाह शौक पूरा हो गया? नहीं, इधर से उधर वो भी तकरीबन ऐसा ही है, मैंने सुना है। ही होगा, मेरा ख्याल है। लेकिन वो उसका मैंने सुना है कि वो ज़्यादा बड़ा है, शायद तकरीबन ऐसा ही। नहीं, वो बड़ा है इससे। अच्छा, ठीक है। और कहाँ? मैप तो यही, नक्शा तो यही है, पर लेकिन वो बड़ा है इससे। आपने भी सुना ही है मेरी तरह? बस हाँ, सुना है, देखना है, शौक है। कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं और मुल्कों में, दुनिया के? नहीं, मुल्कों में नहीं गए, शहरों में घूमे। पाकिस्तान के कितने? इस्लामाबाद, लाहौर, मेन शहरों में गया हूँ। किस शहर की लड़कियाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी आपको? जो सामने अच्छी लग जाए। शहर की तो नहीं, इस्लामाबाद की अच्छी है। फेसबुक में गया हूँ। इस्लामाबाद की लड़कियाँ तो बड़ी मम्मी डैडी नहीं होती? तो वही अच्छी होती है। मम्मी डैडी ज़्यादा अच्छी होती है? तो वो लड़की तो वही मुझे लगता है वो वहाँ की पहाड़ी लड़कियाँ ना, वो बड़ी गोरी चिट्टी होती हैं, इस वजह से गोरा रंग लगता है आपको अच्छा लगता है? गोरे चिट्टे का ही है, जो गोरा चिट्टा होगा वही अच्छा लगेगा। काला रंग होता है वो तो अच्छा नहीं होता, सांवला रंग? नहीं, कहने में अच्छा है, देखने में अच्छा नहीं लगता। देखने में अच्छा नहीं लगता, मतलब सांवली रंग की लड़कियाँ बेचारी कहीं नहीं गई। सामने लाके लड़कों को कोई पसंद नहीं करता, लड़की को कौन करेगा? गोरा रंग जमाना है, गोरे रंग का जमाना है। दौर के हिसाब से चलते। काला शाह काला, मेरा काला है दिलदार, तो बातें दफा करो। गुजर गया वो बातें हैं सिर्फ। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, बात तो वैसे सच्ची कर गए हैं। आजकल तो लोग भी यही कहते हैं कि असी बुढ़ी भी ले आनी है तो गोरे रंग दी लेके आनी है, नूह ले आनी है तो गोरे रंग दी लेके आनी है। ज़माना जो है ना वाकई गोरे रंग का है, तो क्रीमें भी जो है ना वो गोरा रंग करने वाली ही आ रही हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो स्किन बर्बाद हो जाती है। तो गोरे रंग वाली क्रीमों पर आप जो है ना वो अपने पैसे ज़ाया ना करें। हाँ, अपनी लाइफ में सन ब्लॉक ज़रूर ऐड कर लें। अच्छा, मशवरे भी मैं अक्सर बोल देती हूँ, मैं खुद भी कभी कभार इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ। मैं खुद भी बहुत कम सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़र एक मैंने अपनी लाइफ में ऐसे ऐड कर लिया है कि मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मैं अपनी लाइफ में ऐड कर चुकी हूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लौर विच लौड़दी कपड़ी पछाणे, लौर न्यूज़ बन गया लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौरियां दी जान, लौर न्यूज़ लौरियां दी जान।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आज के वापस आईफल टावर पे हम मौजूद हैं और पेरिस वाली फीलिंग ले रहे हैं। पेरिस तो हम जा नहीं सकते, लेकिन जब हमें पेरिस वाली फीलिंग लेनी होती है तो हम इस टाउन में आ जाते हैं और आईफल टावर पे आ जाते हैं। तो बड़े अच्छे लोग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, लोग आए हुए अपनी एंटरटेनमेंट के लिए। तो हमने भी कहा कि हम भी ख़ुद भी एंटरटेन होते हैं, आपको भी एंटरटेन करते हैं और यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। आज का सवाल करते हैं, लेबर डे के हवाले से भी पूछ रहे हैं और आज का सवाल भी करते हैं कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। बढ़ते लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आप दोनों का? मेरा नाम अली हसन और आपका? मोहम्मद साकिब। दोनों कौन सी क्लास में हैं? 7। मैं 6 में हूँ। आप 6 में और आप 7 में। हाँ जी। और यहीं से कहीं करीब से आए हैं? हाँ जी। कहाँ से? इधर गांव है शेखदा कोट। शेखरा कोट। हाँ जी। अच्छा, वैसे तो इस टाउन को मेरा ख्याल है मराका नहीं लगता? नहीं, वो तो काफ़ी यहाँ से दूर है। जी, यहाँ से दूर है। चलें, मुझे ये बताएं कि आप दोनों जो हैं वो क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर? अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन कुछ आपने बड़े सोचा है कुछ? जी मैं इंजीनियर बना था। इंजीनियर बनना चाहते हैं। चलें, अच्छी बात है। तो किसी ने अभी तक कहा तो नहीं है वो यूट्यूब बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, ये करो वो करो? कहते तो होंगे। टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है। बनाया हुआ है? चलो जी, बेड़ा ही गर्क हो गया मतलब, है ना। इस बात से लग गए तो फिर कुछ नहीं बन पाओगे। बन पाएंगे? अच्छा, ये आजकल लोगों ने जो है ना यही कह दिया टिकटॉकर बन गए तो बहुत कुछ बन जाओगे। तो अभी आईफल टावर क्या करने आए हो? एंजॉय करने आया था। ये काफ़ी हमें अच्छा लगा। हाँ, ये जाहिर है ग्रीनरी है, बड़ी अच्छी जगह है, एक पब्लिक प्लेस है, बड़ी अच्छी है। तो चलें बताएं, आज हमारा सवाल है कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? बोन मैरो। नहीं, आई डोंट, हमें नहीं, आपको नहीं पता। चले, सुनाएंगे कुछ आप दोनों? कोई शेर, हमें तो कुछ नहीं आता। कोई नीली नगमा आता हो, कोई तराना आता हो? कौमी तराना आता है पाकिस्तान का? सुनाए। चलो सुनाओ। पाक सरजमीन शादबाद हाँ जी, आता है। सुनाए। शर्म। शर्म? इंटरव्यू देने आ गए हैं तो तराना ही आता होगा। दिल दिल पाकिस्तान आता है? हाँ, वो तो थोड़ा बहुत है। चलें, सुनाए। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। हमारा है पाकिस्तान। बस बस। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। व्यूअर्स, आगे बढ़ते चलते हैं और लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है वकार। आपका? कुर्बान अली। कुर्बान अली। क्या करते हैं कुर्बान? वेटर हूँ। वेटर हैं। और आप? स्टूडेंट। स्टोर। स्टूडेंट। स्टूडेंट। तो जल्दी तो बोले ना। करने हैं पढ़ाई करने हैं। की पढ़ाई करते हो तुसी? पंजाबी हैं, जो भी सीख लिए सही। पंजाबी हैं तो कोई बात नहीं, हम भी पंजाबी ही हैं। चंगी गल। आधे पंजाबी हैं, आधे उर्दू स्पीकिंग हैं। तो मुझे बताएं कि ताल्लुक कहाँ से आपका? ताल्लुक इत्थों दी है जी, लाहौर दे। लाहौर दे गए हो? आप भी कुर्बान? लाहौर के। लाहौर के ही हैं, ठीक है। तो आप मतलब ये लेबर डे के हवाले से, मजदूरों के दिन के हवाले से क्या कहेंगे? आप भी और आप भी। हम तो ये कहेंगे बहुत अच्छा दिन है। ठीक है, छुट्टी का दिन होता है लेकिन छुट्टी मिलती नहीं है। मिलती नहीं है, हमें तो मिलती नहीं है। मुहर्रम में होती है एक आधी बस। अच्छा, वैसे जो मजदूरों का दिन होता है, जैसे वेटर्स को भी अक्सर छुट्टी नहीं मिलती है, रेस्टोरेंट्स भी खुले होते हैं, वहाँ पे भी छुट्टी नहीं होती है। तो ये छुट्टी बाद में मिलती है आप लोगों को कि नहीं? नहीं, बाद में नहीं मिलती। बाद में नहीं मिलती, खाई जाती। जी। कह रहे तो बॉस भी सामने गए। बताएं मुझे कि आप पढ़ क्या रहे हैं? पर बस वैसे ही वारागर्दी करते हैं। पढ़ाई नहीं कर रहे? नहीं, तो अभी आप कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट ही है जी, बस घूमी फिरी का जा तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, कोई मेडिकल कुछ कर रहे हो? बस ये बाइबल कोर्स कर रहा हूँ। कौन सा कोर्स? बाइबल कोर्स मसीह हूँ मैं। अच्छा, मसीह हैं आप, बाइबल कोर्स कर रहे जी हैं? जी अच्छा, इस कोर्स में क्या होता है? जी। इस कोर्स में हमें बताया जाता है यीशु मसीह के बारे में, उनकी कैसे ज़िंदगी गुजरी है। कैसी गुजरी बताएं। बहुत अच्छी गुजरी थी। हम उस पर ईमान लाते हैं, वो हमारे मसीह हैं। ठीक है, ठीक है, निजात दहिंदा है। अच्छा, सही। चले, मुझे ये बताएं, आज का हमारा सवाल है कि इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जी, मजबूत सारियां होंदियां, टुटे ना दे कोई भी। गल तो थोड़ी सही है, सोचने वाली गल है कि टुटे ना ते मजबूत ते सारी हैगी। ਰਹਿੰਦੀ ठीक है, चले कुछ सुनाओगे तुसी, कोई शेरो शायरी दसो? ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਆਈਡੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਾਧੂ ਗਾਈਏ। वाह, यानी टिकटॉकर ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਆਈਫਲ ਟਾਵਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਕਾ ਬਣਾ। ਬਣ ਜੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗਾਈ ਗਏ। तो चलो फिर आज सुना दो ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ शायरी हैगी ना, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ टीवी ਤੇ सुना ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ भी शायरी हैगी है।
ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਉੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਮਨਾਵੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਿਆ ਖੂਨ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂ ਜਾਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦਰ ਨਾ ਪਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਵੈਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਮਨ ਛਡਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਠਾਵਾਂ ਸਾਜਨ ਫਿਰ ਵੀ 11 ਵੱਲ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ वाह 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 क्या बात है तो और ਹਾਂਜੀ सुनाओ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈਏ मज़ा आया ना और सुनाओ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਕੁਝ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਪਰਤਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਨੇ ਉਜਾਸ ਨਾ ਰਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਐਸਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾ ਗਏ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਖਾ ਗਏ ਹਾਂਜੀ वाह जी वाह क्या बात ज़बरदस्त ਹਾਂਜੀ ਬਸ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਈਏ और सुनाओ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਦਿਲ ਆਇਆ ਦਿਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਦਿਲ ਲਾਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਢੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਖੂਨ ਮੰਗਸੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਸਾਂ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਤਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਟੋਟੇ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਉਸ ਬੇਰਹਿਮ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ वाह क्या बात है इश्क हुआ है कभी आपको इश्क होया तो शेर गाने पे नहीं दे कितने अच्छा इश्क के ये जितने भी शायर होते हैं या तो इनके दिल टूटे होते हैं या इनको मोहब्बत हुई होती है मोहब्बत हुई होती है ये मोहब्बत एक दो तरफा हो जाती है पहले एक तरफा होती है ये लड़की आपकी अभी अभी आपकी दो तरफा मोहब्बत है या एक तरफा मोहब्बत है मेरी होन बढ़िया नहीं अब शेयर ही करते हैं तो जो सुनता है वो कहता है आप जितनी भी लड़कियां इनको देख रही हैं ना जो इनकी मोहब्बत में मुब्तला हैं चलो ठीक है बहुत शुक्रिया चलें अब मुझे बताएं ज़रा नहीं आप एक गेम आपसे कराएंगे हम गेम करा लें आपसे करा लो ही करा चलें जी पकड़ाएं ज़रा अब आपसे हम गेम कराएंगे चलो जी आवाज़ आ रही है अब आपने हेडफोन लगाना है मैं एक लाइन बोलूँगी ठीक है आपने गेस करना है कि मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है लगा लो सही है सही है हाँ चलो अब मैं बोलूँगी अब ये एक मुहावरा है गाइस जो मैं बोलने लगी हूँ गैस करें भैंस के आगे बीन बजाना समझ नहीं आ रही लगाओ ना यही तो कह रही हूँ गैस करो बोलो भैंस भैंस कैसे चलो कोई आसान कर लेती हूँ मैं बोलो समझ नहीं ला रही मैं पागल हूँ आपकी समझ नहीं आ रही मैं गेम में आ इतना आसान था तुमने गैस तो करते ना कोशिश तो करो चलो दोबारा करो तुम्हें मैं जिस तरह बोल रही हूँ ना तुमने गैस करना है मैं कैसे बोल रही हूँ ऐसे बात करें हाँ ना। चलो बोलो चलो बोलो मैं हाँ पागल पागल हूँ तू है पागल देखा यहाँ पे आके कहता तू है पागल अब समझ में आ गया है कि क्या कह रहे हैं चलो मुझे ये बताओ कुर्बान आप मुझे बताएं आप कुछ शेर सुनाएंगे नहीं शेर नहीं मैं आता है? शेर सुनाना सुनाओ इनके हिस्से का भी तुम भी सुनाओगे यार शेर तो बहुत हैं बाकी अच्छा जो लगेगा वही चलो गाना सुनाओ कोई गाना सुनाओगे टूटे दिल वाला गाना सुनाओ मैं सुनाता हूँ हाँ माइक पकड़ो कि दिल दी वस्ती च कोई और वसावा ते बिना चिचा गरदार आखी गाने को कहा है गाना गाना ये तो सुन ले पहले कि दिल दी वस्ती च कोई और वसावा ते बिना चिचा गरदार आखी ये तू कमे ते सिर ना झुकावा ते बिना चिचा गरदार आखी बिना चिचा गरदार आखी ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਭੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਆਖੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਆਖੀ ਯਾਰ ਆ ਗਈ ਗਾਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ सुनाओ माइक आगे कर ਇਹ ਕਿੱਥੇ माइक आगे करके ਹੈ ਲੈ ਕਿ ਜੱਟ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਮੌਤ ਨਾਲ ਗੇੜੇ ਇਹ ਜਿੰਜ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ बहुत शुक्रिया आपका आपने काफ़ी मेरा वक्त ज़ाया किया बहुत शुक्रिया नहीं आपको अच्छा नहीं लगा Thank you. बता दें कोई नहीं मसला नहीं बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू सारे भाई हैं अपने जी 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 बहुत शुक्रिया चलो व्यूअर्स आगे बढ़ते चलते हैं ऐसे लोगों का सामना हो जाता है मैं अक्सर आगे लोगों से बात करते आइए मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या नाम है आपका गफूर खान गफूर खान कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह क्या करते हैं आप मैं ट्रांसपोर्टर हूँ
ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक। मुझे बताएं आज लेबर डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब नहीं समझा मैंने। मज़दूरों के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो मज़दूरों का दिन होता है? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। चलें, मुझे बताएं इंसानी जिस्म के इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? रीढ़ की हड्डी। गलत जवाब हो गया। कुछ सुनाएंगे? देखो, शेर व शायरी नहीं आती। नहीं आती। कोई पैगाम देंगे? नहीं। कहाँ से आए हैं आप? कराची से। कराची से आए हैं। लाहौर घूमने? ये मामू के बेटे की शादी थी। अच्छा, शादी अटेंड हो रही है। इतनी गर्मी में लोग शादी कर रहे हैं? ये है ना, खड़ा है सामने। क्या बात है। इतने जंग भी इतनी गर्मी से छिड़ रही है, शादी भी हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जैसे ही वो आजकल व्यूअर्स चल रहे हैं ना, लोग मीम बना रहे हैं कि भारत जो है वो इतनी गर्मी में भारत ने जंग रख ली है। लोग इधर शादियां नहीं रखते, भारत ने जंग रख ली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? ज़ाहिर अली। जाहिर, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट हूँ मैं। क्या स्टूडेंट है, पढ़ रहे हैं? न्यू कर रहे हैं। ICS। तो आगे क्या प्लान्स हैं? पढ़ना है? नहीं, आगे जॉब का ही प्लान है। जॉब का ही प्लान है? बिजनेस वगैरह कुछ आइडियाज़ नहीं आते? नहीं, प्रॉपर्टी का ऑफिस बनाना है, प्रॉपर्टी डीलर का। अच्छा, ज़्यादातर अब यंग लड़के या तो जाने का सोच रहे हैं कहीं बाहर के मुल्क, या वो सोचते हैं कि रियल इस्टेट में जो है ना वो बड़ा पैसा है। दरअसल रियल एस्टेट को एक कहा जाता है एक बादशाना काम, और अब्रॉड में जाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि फ़िक्स सैलरी या फ़िक्स का पता होता है। अब जैसे कि आज लेबर डे है और इस टाइम पाकिस्तान में 43% ऐसे लोग हैं जिनके पास इस टाइम कोई काम नहीं है। तो इस हिसाब से लोगों का यही होता है कि बाहर की कंट्री मूव करेंगे, कोई बिज़नेस भी करेंगे तो 5-6 लाख में इधर बिज़नेस नहीं होता, इतने में बाहर चले जाते हैं। तो सिर्फ इस माइंड से सारे बाहर जा रहे हैं या रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मुझे बताएं आज आप आए हैं आईफल टावर पे, क्या करने आए हैं? वैसे ही घूमने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए आए हैं। कुछ दीपालपुर से फर्स्ट टाइम आए हैं वो लाहौर, तो उनको विज़िट करवाने के लिए इधर आया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो उनके साथ इंजॉयमेंट हो रही है? जी जी, इंजॉयमेंट हो रही है। चलें, आज का हमारा सवाल है, मुझे ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि लेबर डे के हवाले से क्या कहेंगे। जैसे आपको पता है कि इंसानियत तो हमारे अंदर तकरीबन मर ही चुकी है। मज़दूरों पे सारा जोर हमारा मज़दूरों पे चलता है। जब जितनी दिहाड़ियाँ हमने खानी हो तो हम मज़दूरों की खा लेते हैं। तो लेबर डे के हवाले से आप क्या? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैम, लेबर डे का बस अब नाम ही रह गया। पहले तो ये होता था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई ना कोई छोटी सी तकरीब होती थी, लेकिन इस साल आपने ये देखा होगा कि लेबर डे के हवाले से हमारे किसी मिनिस्टर का एक छोटा सा ट्वीट भी नहीं आया। तो लेबर डे तो एक नाम रह गया बस। अब ये तो रवायती एक बन गई है कि सिर्फ एक छुट्टी का नाम ही है, बाकी लेबर डे अब कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, चलें, आज का सवाल हमारा ये है कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? आई थिंक थाई की दोन, बोथ थाई स्ट्रॉन्गर बोन ये पूरे इंसान के अंदर होती है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है। और आप कुछ कहना चाहेंगे मज़ीद? सुनाएंगे कोई अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, कोई शेर व शायरी का शौक़ हो या सॉन्ग सुनाना चाहें? नहीं, सॉन्ग शेर व शायरी नहीं, एक छोटा सा शेर है तो वो मैंने 9th क्लास में एक बस याद किया था कि ये कैसे मुमकिन है कि आसमां पर तारे हों और शाम ना हो, हुस्न वालों का तज़किरा हो और तेरे यार ज़ाहिर की बात ना हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। जी जी मैम, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत। व्यूअर्स, क्या ज़बरदस्त इन्होंने शेर सुनाया है। मैं भी अक्सर जो है ना, हमें बड़ी बुरी आदत लगी हुई है कि जब हम भी जो है, आजकल बच्चों में, हम सब में एक ट्रेंड चल गया है कि हमने अगर वॉशरूम जाना है तो हम मोबाइल लेके चले जाते हैं और बड़ी घंटों जो है वो मोबाइल पर रील्स देखते रहते हैं और निकलते ही नहीं है। बच्चों में आदत जो है ना वो बड़ी चल गई है कि मोबाइल लेके जाना है और फिर घंटों बैठे रहना है और फिर बाहर ही नहीं आना है। तो बस इसी तरह जो है ना, अक्सर मेरे भी जहन में चल रहा होता है। तो मैंने भी ये शेर ना इसी तरह याद कर लिया। मेरे भी जहन में एक शेर आ गया कि अगर वो पूछ ले हमसे तो किस बात का गम है, तो किस बात का गम हो अगर वो हमसे पूछे। तो ये शेर मुझे भी एक आगे, मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा ये कैसा शेर मेरे जहन में आया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे, लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लोरियां दी जान, लाहौर न्यूज़ लोरियां दी जान।
वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें आईफिल टावर पे और बड़ा अच्छा माहौल है। शाम का वक्त हो गया। जब मैंने शो स्टार्ट किया था तो थोड़ी सी धूप थी, लेकिन अब जैसे से शाम हो रही है बड़ा बेहतर मौसम हो रहा है। आजकल जो है वो शामें बेहतर हैं। अभी तक बड़ी बात है कि अप्रैल चल रहा है और मौसम अभी तक, रात का मौसम अभी तक बेहतर है। तो रातें अभी तक ठंडी हैं, यानी कि कदरे मौसम बेहतर है। दोपहर में तो तंदूर बना हुआ है, लेकिन रातें फिर भी थोड़ी बेहतर हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज को सवाल करते हैं कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। बढ़ते हैं, बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। आपका? महमूद अहमद। क्या करते हैं आप दोनों? जी जॉब करते हैं। आप क्या करते हैं? हम दोनों इकट्ठे ही होते हैं। दोनों इकट्ठे ही होते हैं, ठीक है। आज आईफिल टावर पे वैसे ही आए हैं घूमने के लिए? जी वैसे घूमने के लिए। लाहौर से ही ताल्लुक है आपका? जी लाहौर से। कैमरे में देखिए ज़रा, थोड़ा सा पोस्चर सीधा करें। ठीक है, आज का हमारा सवाल है, मुझे ये बताएं कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆਏ हैं। गाना सुनाएंगे? सुनाएं, गाना सुना दें। जी वैसे तो सिद्धू मूसेवाले के फैन ना, लेकिन अपना गाना खुद लिखा। खुद भी लिखा हुआ है, सिंगिंग का शौक है और राइटर भी हैं आप, ठीक है, सुना दें। ਆਂਦਾ ਵੇਖ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰਾਈਆ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਰ ਕੋ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜੱਟ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੇਲੀਆ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਨੇ ਆ ਬੱਟ ਵੇਖ ਮਾਰ ਮਾਰ ਫੈਰ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਮਫੱਟ ਵੇਖ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਵੇਖ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ ਵੇਖ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਿਆਂ ਕੋ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਹਿਣ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਸੋਟੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੋਰ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਵੇਖ ਡੱਬ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੁਣੀਦਾ ਏ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੇਖ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਾਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਦੂਰ ਵੇਖ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੇਖ ਵੇਲੀ वाले जट मशहूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? इसरार एंड शिराज। दोनों दोस्त हैं? भाई हैं। दोनों भाई हैं, अच्छा। कौन बड़ा है कौन छोटा है? शायद मैं बड़ा हूँ, छोटा। आप बड़े हैं, आप छोटे हैं, अच्छा ठीक है। साइज़ आपने कहा मैं देख लूँ कि वो बड़े, हाँ आप बड़े हैं और आप छोटे हैं। क्या पढ़ रहे हैं आप दोनों? स्टूडेंट्स हैं? कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर फार्म डी कर रहा हूँ। अच्छा, फार्मासिस्ट बन रहे हैं आप, ठीक है। तो इसका स्कोप है? पाकिस्तान में तो नहीं है, बट आउट ऑफ कंट्री का। आउट ऑफ कंट्री है। तो आज आप दोनों आए हैं आईफिल टावर पे, अपने रिलैक्स होने के लिए आए हैं या एंजॉयमेंट के लिए आए हैं? क्या करने आए हैं? इंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट के लिए आए हैं। अब क्या प्लान है? इसके बाद कहाँ जाना है? खाना खाने जाएंगे। खाना खाने का प्लान है, यस। ठीक है। तो लाहौर से ताल्लुक है आप लोगों का? नहीं, आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर से आए हैं? अरे वाह क्या बात है। आज़ाद कश्मीर जो है वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर, अच्छा सही। चले, आज का हमारा सवाल है, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों की क्या राय है लेबर डे के हवाले से। जो मज़दूर तबका होता है, उस दिहाड़ीदार जो तबका होता है, क्योंकि आप लोग खुद भी यंग हैं, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये सब जो यंगस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो मज़लूम की आवाज़ उठाते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं। इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले लेबर्स की मीन के पाकिस्तान में कोई स्कोप ही नहीं है। बाहर के मुल्क, बाहर की कंट्रीज़ में होता है मीन के ये नहीं देखते कि लेबर ह्यूमैनिटी जी बाकी होता है। पाकिस्तान में होता है कि काफ़ी बंदों के पास बहुत ज़्यादा होता है, इनके सरमाया वगैरह की कमी होती है, लेकिन इनके पास हुनर ज़्यादा बहुत होते हैं। पाकिस्तान में कौन देखते कुछ। बेसिकली पता है क्या बात है, लेबर डे जो होता है ना वो होता है मज़दूरों का डे, ठीक है। इसमें अब ये है कि हम जो बंदे हैं ना इधर काम कर रहे इसके हुकूमत के नीचे, उन्हें छुट्टियाँ होती हैं, बट जो लेबर होते हैं बेसिकली उन्हें वो छुट्टियाँ वगैरह नहीं देते। नाम का ही लेबर डे रह गया ना, उनकी वेजेस को बढ़ाया जाता है और इस तरह का कोई भी जो है वो कोई इकदाम नहीं उठाए जाते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। चलें, और मुझे बताएं कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ये पता है आपको? एनी आइडिया? चले तुक्का मार सकते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी हड्डी होगी इंसानी जिस्म की जो सबसे मजबूत होती है? और डी को नहीं है जो ना टूटे। नहीं मतलब एक होती है जो थोड़ी मजबूत होती है, जो लेग की होगी। नहीं, टूट जाती है। सोचे करीब ही हैं आप। नहीं, मुझे नहीं आइडिया। आई थिंक सो थाई। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है, थाई। थाई बिल्कुल सही, आपने सही जवाब दिया आपने। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप दोनों? मेरा तो कोई भी नहीं, इनसे पूछना। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
व्यूअर्स इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आपको पता है लेबर डे है और हमारे यहाँ जो है ना वो हुनर बस कहा जाता है कि हुनर सिखा दे बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा है, लेकिन हुनर की कदर करने वाला हमारे पाकिस्तान में बहुत कम कदर की जाती है हुनरमंद इंसान की। बढ़ते चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिम। आपका? तलहा। तलहा और आसिम दोनों दोस्त हैं? जी। कितने अच्छे? बहुत अच्छे। दोनों कमिटेड हैं? किसके साथ? नहीं मतलब मैं एक दूसरे के साथ कमिटेड हैं। दोनों की ज़िंदगी में कोई लड़की है? हाँ है। आपकी ज़िंदगी में? मैं शादीशुदा। आप शादीशुदा हैं, आप मैरिड हैं और आप अनमैरिड हूँ। आप अनमैरिड हैं। अच्छा ठीक है। आप जो हैं अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लड़की आती है और वो कहे कि आप इनको छोड़ दें, आप इनको छोड़ देंगे? नहीं, उसको छोड़ दूंगा, इसको थोड़ी छोड़ूंगा। हाँ ये होता है ना, ये लड़के जो है ना लड़की कहे कि इस दोस्त को छोड़ दो, दोस्त नहीं छोड़ते। हालांकि लड़कियां जो है ना अपनी दोस्तें छोड़ देती हैं लड़कों के खातिर। ऐसे ही है। लड़के जो हैं वो क्यों ये इशू करते हैं कि ये तुम्हारी दोस्त अच्छी नहीं है, इसको छोड़ दो? सबसे पहले वो अपनी लड़की की दोस्तें क्यों छुड़वाते हैं? नहीं, हमने तो नहीं, ऐसा लड़कों का मुझे नहीं आइडिया। ऐसा होता है ना अक्सर, ये तुम्हारी दोस्त से वाइब अच्छी नहीं आ रही। नहीं, हमारी बंदी ऐसी नहीं है, बल्कि मैं तो पहली बात तो ये शादीशुदा हूँ। लड़कियों की तरफ इतना मतलब कि आपने डायरेक्ट शादी की है, जिससे प्यार किया उससे शादी की है। ठीक है। चलें मुझे ये बताएं, आज आप आईफिल टावर पर आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं? जी, दोस्तों के साथ आया हूँ। करते क्या हैं आप? जी, मैं सीसीटीवी कैमरास का काम करता हूँ। और आप? मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, सीसीटीवी कैमरे का आप काम करते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें। अक्सर ख़वातीन को बड़ा मसला होता है, इश्यूज़ होते हैं जब वो जाती हैं शॉपिंग मॉल्स में, वो कहती हैं कि भाई ये जो चेंजिंग रूम्स होते हैं इनके अंदर हिडन कैमरास होते हैं। तो इज़ इट ट्रू, ऐसा होता है कि ये जो अंदर चेंजिंग रूम्स होते हैं इनमें हिडन कैमरास होते हैं? पहले होता था ऐसे, लेकिन अब नहीं होता। पहले मिल जाते थे हिडन कैमरास, लेकिन अब नहीं मिलते हैं अभी भी, लेकिन बहुत किसी की सिफारिश होगी या हाई लेवल पे कोई बंदा होगा उनको मिलते हैं, वैसे नहीं मिलते। तो इसका कोई चेक करने का अभी भी कोई तरीका होता है? चेक नहीं, ये बहुत किस्मों के हैं। ठीक है। जी। सबसे अभी, क्योंकि आप तो बेहतर जानते होंगे, सबसे बेहतरीन और किस्म कौन सी है जो हिडन कैमरा आपने अपनी लाइफ में देखा और आपने कहा कि ये तो मैंने पहली किस्म देखी है? देखें, ये जो सबसे अच्छा और हिडन कैमरा ना वो स्क्रू की तरह है। स्क्रू जैसे वो प्लेट लगी होती है, स्विच प्लेट लगी होती है, उसमें स्क्रू लगे होते हैं साइड्स पे, वो स्क्रू की। हाँ, इतना छोटा? इतना छोटा होता है। तो उसको ऑपरेट, मतलब उसको ऑपरेट कैसे, वो किस पे ऑपरेट होता है? वाईफाई पे होता है। वाईफाई पे? और आप अपने मोबाइल में उसको देख सकते हैं? हाँ जी, ऑनलाइन देख सकते हैं। आपने कभी लाइफ में वो कहीं लगवाया? नहीं लगवाएंगे। क्या बात। और वो कितना कॉस्टली होता है, कितना महंगा होता है? इतना महंगा नहीं होता, तकरीबन 5000 से शुरू हो जाता है ये कैमरा। और तकरीबन जाता है 25-30 हज़ार तक जाता है। जैसे जैसे इसके मेगापिक्सल बढ़ते जाएंगे इसका रेट बढ़ता जाएगा। अच्छा, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलें आज का हमारा सवाल है, आपसे पूछते हैं, बताएं कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी रीढ़ की हड्डी। नो। आपको क्या लगता है? आई थिंक जो मेरे दोस्त ने कह दिया। नहीं, गलत जवाब हो गया। आप दोनों कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर व शायरी का शौक हो या गाना गाना चाहते हो? कोई हिडन टैलेंट हो आपके अंदर? नहीं, टैलेंट कोई भी नहीं है। अगर कोई गेम आपसे कराना चाहूँ तो कर लेंगे? नहीं, मेरा दोस्त कर लेगा। गेम होगी मेरा ये दोस्त आपको मैं हेडफोन्स दूंगी, आप मतलब इनके कान पे लगाएंगे या आपके कान पे, तो ये आपको एक मुहावरा या कोई इस तरह बोलेंगे तो आपने गैस करना होगा ये क्या कह रहे हैं। कर लेते हैं। चलें कनेक्ट करें जी। सही, नाइस। कौन गैस करने में कौन अच्छा है आप दोनों में से? गैस ये गैस कर लेगा। मैं आप गैस कर लेंगे? ठीक है। नहीं सराय की नहीं, गाना नहीं गैस करना, मतलब एक लाइन गैस करनी होगी। ठीक है, चले लगाएं। इसमें म्यूजिक चल रहा होगा और ये आप गैस कर लेंगे, ये लाइन बोलेंगे, ये मुहावरा बोलेंगे। ठीक है, आपने मुहावरा बोलना है। आवाज़ तो नहीं आ रही? ठीक है, के साथ बोल सकता हूँ? इशारे के साथ भी बोल सकते हैं। आपने बोलना है भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ। ठीक है। भैंस 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 के आगे आगे हाँ बीन बजाना। भैंस आगे बीन बजाना। हाँ। देखिए इतनी जल्दी बिल्कुल सही। देखिए बड़ा जल्दी गैस कर लिया उन्होंने।
भाई है ना। भाई है, बिल्कुल। चले, अब आप गेस करना चाहेंगे? नहीं ठीक है। चले, बहुत शेर तो सुना दें कोई। नहीं शेर कोई नहीं। शेर बड़ा अच्छा वैसे गेस किया आपने। आवाज़ तो नहीं आ रही थी आप? नहीं नहीं सच ऑनेस्टली बताने। नहीं आ रही से थी। भी बाहर आ रही है। चलें, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने गेस कर लिया है। मतलब ये मैंने कहा चलें मुश्किल मुहावरा है तो इनको थोड़ा हम ये कर लेते हैं कि इनको इशारे का मार्जिन दे देते हैं कि साइन लैंग्वेज का। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैर उमर है। आपका नाम क्या है? चांद अली। चांद अली, वाह क्या बात है। किसने नाम रखा आपका चांद? मेरे वालिद ने। वालिद ने रखा। और आपका नाम किसने रखा? मेरी वालदा ने रखी। वालदा ने रखा। ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएं आप क्या करते हैं और आप क्या करते हैं? मैं बाहर होता हूँ सऊदी अरब। सऊदी अरब होते हैं। और आप? मैं पढ़ता हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं? FA कर रहा हूँ। FA कर रहे हैं, ठीक है। आप इनके साथ ही होते हैं? जी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप आज आईफिल टावर पे आए हैं, क्या करना है? हम तो सियालकोट से आए हैं, पहली दफ़ा इधर आए हैं। पहली दफ़ा आए हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल? बहुत अच्छा हमें माहौल लगा इधर का। ज़बरदस्त लगा है माहौल? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। ठीक है, चले आज मुझे बताएं कि लेबर डे के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जो मज़दूरों का आलमी दिन होता है जिसमें मज़दूरों को छुट्टी नहीं मिलती है। मज़दूरों को वैसे तो छुट्टी मिलती तो है इतवार की। नहीं, मज़दूरों को नहीं, जो आलमी दिन होता है ना 1 मई, हाँ जी। उस दिन के हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, उनको छुट्टी वैसे मिलनी चाहिए। हाँ जी। वैसे होता है ना मज़दूरों को पे जुल्म भी बड़ा होता है, मज़दूरों को छुट्टी। मज़दूरों के साथ शुरू से ही ज्यादती होती है। हाँ जी। चलें, तो सऊदी अरब से आप कितनी दफ़ा आते हैं पाकिस्तान? मैं तकरीबन 6 माह के बाद आ जाता हूँ। 6 माह के बाद आते हैं, ठीक है, सही है। तो सवाल है हमारा आज का, ये बताएं कि इंसानी जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? मेरे रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी। चांद साहब आप क्या कहेंगे? दिमाग की। दिमाग ही पहले फटता है, अल्लाह रहम करे। चांद, कोई चांद जैसा शेर सुनाओगे? नहीं शेर नहीं सुना दो कोई। आंदा होएगा। नानू आंदा होएगा, तुसी सुनाओगे कुछ? नहीं मैंने शेर नहीं कोई आता। कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। कभी की नहीं है शायरी। शायरी कभी नहीं की? सुनने का भी शौक नहीं? सुनने का भी शौक नहीं, ना म्यूजिक ना शायरी। अच्छा ठीक है, चले, कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? बस पैगाम यही है कि हम सियालकोट से इधर आए, हमें बहुत अच्छा लगा लाहौर आके, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू अल्लाह। व्यूअर्स आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। कामरान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि अपने पाकिस्तान को जो है फ़लस्तीन की तरफ उनकी बहुत मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है फ़लस्तीन की मदद करें और नमाज कायम करें। बिल्कुल। आप मुझे बताएं, आज आईफिल टावर पे आए हैं, दोस्तों के साथ आए हैं? जी नहीं, मैं इधर ऑफिस में काम करता हूँ। ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। आज का हमारा सवाल है, बताएं कि इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? इंसानी जिस्म में सबसे मजबूत हड्डी? आपको क्या लगता है? हमारे ख्याल में ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इसका नहीं वह ये सवाल ही गलत है। नहीं, क्वेश्चन ठीक है पर मालूम नहीं। अच्छा, मालूम नहीं है। मैंने कहा, आपने कहा ना ये रॉन्ग क्वेश्चन है। नहीं मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा सवाल ही तुसी मेरा गलत कर देता है। तो आपका ताल्लुक लाहौर से है? जी नहीं, खानेवाल से। खानेवाल से आप आए हैं, ठीक है। तो मज़दूर के हवाले से आप क्या कहेंगे, मज़दूरों के आलमी दिन के हवाले से, जो 1 मई लेबर डे होता है उसके हवाले से कुछ नहीं कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। मज़दूरों के हवाले से आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे, जो बेचारे मज़दूर के साथ ज़्यादती होती हैं? इस्लाम के बारे में जो था वो मैं कहना चाहता था। ठीक है, और बस ठीक। बड़ा थोड़ा कहा है अपने इस्लाम के बारे में, क्योंकि इसलिए मुसलमान भाई जो है अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए कुछ सोचें, जो उन पर जुल्म सितम हो रहा है, इसलिए उनकी मदद करें। मज़दूर मुसलमानों के बारे में आप कुछ नहीं कहेंगे? जी, उनको मेहनत जो है मज़दूर मुसलमान भाइयों के लिए ये दुआ करते हैं, अल्लाह पाक उनकी करम और नवाज़ी फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हम प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आपने प्रोग्राम देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे। और सवाल का जवाब मैं आपको बताती जाती हूँ। आज का हमारा सवाल था कि इंसानी जिस्म की सबसे मज़बूत हड्डी कौन सी होती है? इंसानी जिस्म की सबसे मज़बूत हड्डी जो है वो थाई की होती है, और जो कि ऐसा तो वैसे नहीं है कि हड्डी कोई भी टूटे ना। वैसे जिनको कैल्शियम की कमी होती है उनकी हड्डियाँ बड़ी वीक होती हैं, तो कैल्शियम जो है वो भी अपनी लाइफ में ऐड कर दें। स्पेशली जो ख़वातीन मुझे इस वक्त देख रही हैं, उनको 30s के बाद जो है वो कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाती है, तो वो कैल्शियम लेना शुरू कर दें, दूध पीना शुरू कर दें, बड़ा ज़रूरी है ख़वातीन के लिए।
माओं के लिए ज़रूर ऐड करें अपनी लाइफ में। और प्रोग्राम हमारा जो है वो आपने देखना है और मुझे भी फॉलो करना है। मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मुझे फ़िलवक्त के लिए आप इजाज़त दीजिए, मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।